वेलकम गाइस, ये है जावास्क्रिप्ट का डो मैनिपुलेशन का सेकंड असाइनमेंट और इसमें आपको यहाँ पर एक लेआउट दिया गया है जिसमें यहाँ पे नेक्स्ट बटन है और यहाँ पे कंटेनर के अंदर ये कुछ बॉक्सेस हैं और यहाँ पर इनका HTML कोड हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे बटन है, बटन के अंदर एक इमेज है ये एरो वाला और इसके अंदर जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये 10 बॉक्सेज हैं। 10 बॉक्सेस के अंदर मैंने यहाँ पे 1 to 10 नंबरिंग कर दिया। तो यहाँ पर इनको हमने स्टाइल कर लिया है। फ्लेक्स एंड ग्रिड से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो अब आपको कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ पर ऑलरेडी बॉक्स 1 को सिलेक्ट कर लिया है जो कि है ये, ठीक है, और इसका कलर हमने कर दिया है ब्लैक। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है इस पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मैंने ऑलरेडी इसका जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लिया। ये जावास्क्रिप्ट का कोड के साथ में आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। नेक्स्ट करने पे आपको सेकंड बॉक्स पे आना चाहिए और फर्स्ट बॉक्स जो वापस से आपका डीप पिंक हो जाना चाहिए और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9 एंड 10th पे आ जाए। और इसके बाद में 10th के बाद में अगर आपको नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो तो वापस से 1 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 से शुरू हो रहा है। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। इसके लिए जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने लिख लिया, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे हिंट लिख के छोड़ रहा हूँ। आप इसको देखिए और अपने तरीके से इस कोड को लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे हिंट्स लिख लिया आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बटन को सिलेक्ट करना है, इस बटन को, फिर जितने भी बॉक्सेज हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सिलेक्ट करने का तरीका होगा डोम एलिमेंट्स को, चाहे आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कीजिए, चाहे आप भाई उनको टैग से सिलेक्ट कीजिए, आपकी मर्जी है। इनको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो आपको डिफाइन कर देना है, जैसे काउंटर इक्वल टू 0। जैसे हमने इन बॉक्सेस को सिलेक्ट किया है तो इन बॉक्सेस का जो एक कलेक्शन आपको मिलेगा और इस कलेक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0, सेकंड वाले का 1, थर्ड वाले का 2, इस तरीके से आपका 10th वाले का 9th होगा। तो हमने जैसे अभी जो करंट मेरा बॉक्स सिलेक्टेड है उसका इंडेक्स मैंने यहाँ पे दे दिया जो कि है मेरा काउंटर, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना क्या है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आपको काउंटर को एक बढ़ा देना है और फिर नेक्स्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको इवेंट लिसनर लगाना है बटन के ऊपर, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एड इवेंट लिसनर। जब भी आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो जितने भी एलिमेंट है सबको आपको डीपिंग कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका एक लूप आप ले लो। आई जो है वो आपका 0 से लेकर बॉक्स की लेंथ जितनी भी है उससे कम आपका चलेगा, तो 0 to 9 जो है यहाँ पर इस केस में आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जितने भी बॉक्सेज आते हैं उनको आप एक्सेस करके इंडेक्स नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से यहाँ पर उनका बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो काउंटर है उसको आपको इंक्रीमेंट कर देना है। तो काउंटर आपने जैसे 0 ले रखा है तो जब भी आपका पहली बार आप बटन पे क्लिक करेंगे तो काउंटर आपका 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद में जैसे आपको ये भी चेक कर लेना कि काउंटर कहीं आपका 10 या 10 से ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर भाई ज़्यादा हो गया तो उसको 0 सेट कर देना आपको। तो काउंटर जो है वही आपका इंडेक्स नंबर है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बैकग्राउंड को आपको ब्लैक कर देना है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोड रहेगा। वैसे आपको ऑलरेडी क्लास में बता ही दिया गया है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक दूसरे तरीके से आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पर जो भी आपको दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। ओके देन, बाय बाय।